So, alright everyone, and welcome back to my channel. And if you are new at this channel, don't forget to hit that bell icon button. And in this lecture, we will be discussing about HTML links. And if you don't know how to use them in your web page, then stay here and watch this video completely. So let's start. तो यहाँ पे हम इस पेज से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे। कम्प्लीटली हम इस पेज को मतलब नहीं करने वाले, जितनी चीज़ें इस पे सिखाएंगे हम कम्प्लीटली कवर नहीं करने वाले। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आगे आप सीखते जाएंगे, क्योंकि अभी हमने HTML इमेजेस की बात नहीं की, इस तरीके से हमने चीज़ें नहीं देखी हैं। तो जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है मैं सारा आपको सिखा दूंगा, और इस पेज के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके यहाँ से खुद से रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको आती है और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, HTML लिंक्स को जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आज के लेक्चर में सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना बॉयलरप्लेट कोड लिख लेते हैं, एंड इन दिस टाइटल टैग हम यहाँ पे अपना HTML लिंक्स, ठीक है, हाइपर लिंक्स। जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपने वेब पेज में किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको लिंक्स इंसर्ट करनी होती है, ठीक है, हर वेबसाइट के अंदर लिंक्स होती हैं। अगर आप खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए कुछ वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हर वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ लिंक्स होती है जो हमारे पेज में अटैच होती है। ठीक है, हम अपने पेज में उस HTML की हेल्प से अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ए टैग का यूज़ करना होता है, और इस टैग को हम एंकर टैग कहते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली ए टैग लिखना है बेस कोड में, इंटर कर देना है, इस तरीके से आपके पास ए टैग आ जाएगा। इस तरीके से इस टैग को हम एंकर टैग कहते हैं। तो इसे हम एंकर टैग कहते हैं। ठीक है, एंकर टैग, और एंकर टैग होते हैं हमारे, जहाँ हम अपने लिंक को क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। जो ये href एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर हमारे लिंक का एड्रेस आ रहा होता है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा यूजर उस लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाए क्लिक करने के बाद। तो href के अंदर हमारी लिंक आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस तरीके से लिखता हूँ, एंड www.instagram.com/, मैं अपने वेब पेज का नाम मतलब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, महेश.coach इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का इस तरीके से लिंक है। ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि यूज़र जब भी इस लिंक पे क्लिक करे वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। अभी मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिंक लिख दी है, और अभी पर नहीं आगे, अभी अगर मैं इसे अपने वेब पेज में ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कुछ भी आपके पेज में आपको नहीं दिखा देगा। सिर्फ अगर टाइटल देख रहे हैं तो टाइटल आपको दिखा देगा HTML लिंक्स हाइपर लिंक्स, जो हमने टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली इस तरीके से दिखा देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमारे पेज में अभी क्यों नहीं दिखा दे रहा है? बेसिकली ये जो लिंक होती है यहाँ पे हमारा यूज़र रिडायरेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारे वेब पेज में नहीं दिखाता। आपके वेब पेज में वो टेक्स्ट दिखा देगा जो आप यहाँ पे इसके अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा कंटेंट आता है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना होता है। तो जब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखता हूँ तो ये टेक्स्ट हमारे वेब पेज में दिखाई देगा, और जब भी यूज़र उस पर क्लिक करता है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर यूज़र इसमें क्लिक करता है, हम इसे जूम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दें। तो अभी अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यूज़र रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे लिए यहाँ पे इंस्टाग्राम वेब पेज खुल गया है। ठीक है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी कुछ भी मतलब पूछना हो तो आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पे DM कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली ये हो सकता है रिडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से लिंक पे क्लिक करने के बाद, तो बेसिक सा मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे जो लिंक होते हैं उसे हम ए टैग के अंदर लिखते हैं, इस टैग को हम एंकर टैग कहते हैं, और जो यहाँ पे टेक्स्ट होता है वो हमारे वेब पेज में दिखा देता है, और हम उस लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं जो हम HRF के अंदर एड्रेस दे रहे होते हैं, URL दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो अभी अगर हम अपने वेब पेज में जाएं और इस पर क्लिक करें तो कुछ नहीं होगा, बस बेसिकली आपका पेज एक बार लोड होगा कि कहीं जाना है नहीं। ठीक है, तो कोई लिंक हमने यहाँ पे अटैच नहीं किया, तो इस तरीके से हम कहीं रिडायरेक्ट नहीं हो रहे होंगे। तो HRF के अंदर आपको वो एड्रेस डालना होता है जहाँ अपने पेज को मतलब अपने यूजर को आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अगर यूट्यूब लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि वो लिंक खुलेगी नहीं। ठीक है, वो लिंक मतलब दोबारा से खुल जाएगी। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके instagram.com, तो मुझे फॉलोइंग नहीं दिखी। ठीक है, Ctrl+Alt+C अगर मैं इसे भी करता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर इसे लिख देता हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्राउज़र रिकॉग्नाइज कर लेगा। नहीं, ये यूट्यूब की लिंक नहीं है, तो मतलब यूज़र रिडायरेक्ट नहीं होगा, यूज़र फिर भी रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप सही टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, यूज़र को पता रहे कि हाँ ये यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से नहीं कि आपने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया और यूज़र इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट हो रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और आप यहाँ पे इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं
इंस्टाग्राम की जगह चेक माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है। और एक चीज़ आपने देखी होगी किसी वेबसाइट पे क्या होता है कि आइकन्स अटैच हो रखे होते हैं, मतलब इमेजेस लगी हुई होती है यहाँ पे, और इमेजेस आपके लिंक के जैसे ट्रीट हो रही होती हैं। जैसे अगर मैं भी यहाँ पे आऊँ और इसके एंड में आ जाए हम, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे लिए यूट्यूब और इस तरीके से लिंक है, ठीक है, जिन पे हवर करने के बाद यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो हवर करने के बाद जो ये चेंज हो रही है, इनके कलर जो चेंज हो रहा है यहाँ पे आइकन्स का, ये तो CSS के हेल्प से हो रहा है। जो हमने आइकन यहाँ पे अटैच किए हैं, आइकन के लिए आप यहाँ पे अगर फेविकॉन या मे मैं वेबसाइट का नाम भूल गया था, बेसिकली इसका नाम था foundation.com, ठीक है। अगर आप इस साइट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत से मिल जाएंगे, ठीक है, आइकन्स मिल जाएंगे जो आप अपने पेज में यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं होम की में चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम का ही चाहिए, इंस्टाग्राम आइकन चाहिए, ठीक है, तो मैं इंस्टाग्राम इस तरीके से लिखूँगा। और यहाँ पे क्या होती है बेसिकली आप मतलब बाय भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको चाहिए कि प्रो वाले आप यूज़ करना है, नहीं तो हम फ्री यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ फ्री पे आके और भी बहुत सी वेबसाइट होती है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मतलब अभी हम फाउंडेशन का बेसिकली देख रहे होंगे। और अभी अगर मैं इसको लेता हूँ, इस तरीके से आपको इस पर क्लिक करना है, इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा एक पेज, ठीक है, एक कार्ड के रूप में। और यहाँ पे आपको दिखा देगा HTML रिएक्ट एंड व्यू SVG, ठीक है। तो हमें HTML का ये वाला ये चाहिए होता है, हम इसको क्लिक करके एक बार आपको क्लिक कर लेना है, आपके इसमें ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। देन यहाँ पे आके हमें ए टैग के अंदर इसे लिखना है, ठीक है, जहाँ पे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वहाँ पे हमें इसे पेस्ट कर देना है बेसिकली, ठीक है, ये वाला जो हमने अभी लिया है कोड। तो अभी अगर मैं इसे थोड़ा सा करता हूँ और इस तरीके से आप देख रहे होंगे, पहले हमारा एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर हमने ये जो आइकन है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो हमने फाउंडेशन वेबसाइट से लिया। और अभी अगर हम इसे देखते हैं तो आप देखेंगे हमारे वेब पेज में हमारे लिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उससे पहले आपको एक चीज़ करनी होती है, आपको यहाँ पे एक सीरियल लिंक मिलती है, ठीक है, फाउंडेशन सीरियन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो गए सीरियन लिंक, तो आपको इस लिंक पे जाना है फाउंडेशन, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे cdnjs.com लाइब्रेरीज फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी लिंक टैग, ठीक है, आपको ये वाला करना है कॉपी लिंक टैग वाला, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे आपको अपने हेड में से पेस्ट कर लेना है और अल्ट जेड करके ये आपको इसको रैपिंग कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। और अब अगर हम अपने ब्राउजर में जाएँ और देखें तो आप देखते हैं यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अभी अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे चले जाओगे। इस तरीके से हम इमेजेस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी जो स्टाइलिंग है वो एज ए लिंक किसे ट्रीट कर रहा है, जैसे हमारे लिंक पे स्टाइलिंग होती है, लिंक पे क्या कलर्स होते हैं पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी अनविजिटेड लिंक होती है, जो हमने विजिट नहीं करके होती है, वो ब्लू में दिखाई देती है और अंडरलाइन होती है। जब हम लिंक को एक बार विजिट कर लेते हैं तो वो पर्पल में दिखाई देती है, अंडरलाइन होती है, जैसे कि आप देखते हैं पर्पल में दिखाई दे रही है, अंडरलाइन अभी नहीं है, अंडरलाइन आपका टेक्स्ट होता है, ठीक है। और इनएक्टिव लिंक इज अंडरलाइन एंड रेड, जब भी हम इस तरीके से हवर कर लेते हैं तो ये एक्टिव लिंक है, ठीक है। तो क्या होती है वो रेड कलर में आ जाती है, जैसे कि हवर देखते हैं अभी ये रेड में दिखा दे रहा है जो हमसे हवर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हवर। तो अभी मैं इसे मतलब खोल नहीं रहा हूँ लेकिन हवर कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो जब भी आप हवर करेंगे डायरेक्टली तो आप देखेंगे एक बार यहाँ पे रेड कलर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली बेसिकली। और इसकी स्टाइलिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मुझे चाहिए कि इसका कलर मुझे एक्वा रखना है अपने ब्राउजर में, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप देखें इसका कलर एक्वा, और अभी चेंज भी नहीं हो रहा, जब आप हवर कर रहे हैं कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हवर पे इसका कलर चेंज होना चाहिए या नहीं वो भी आप पूरा कम्प्लीटली CSS से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी हम HTML की बात कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया। आप आइकन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको सीरियल लिंक चाहिए होती है। तो बेसिकली आपको कमेंट भी करना चाहिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल लिंक ऑफ फॉन्ट वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिंक विद आइकन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो आप आगे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम लिंक विद आइकन इंस्टाग्राम विद इंस्टाग्राम आइकन कंट्रोल-X। तो ये बेसिक्स आप इस तरीके से कमेंट भी कर सकते हैं। और ये हमारा एंकर टैग है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं अपने लिंक के लिए, इसे आप टॉप पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सा देख लिया। अभी हम और चीज़ों के बारे में बात करते हैं यहाँ पे आके। एंड ये हमने बेसिक सा देख लिया, यहाँ पे बताया गया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट
इन ए एलिमेंट इज href एट्रीब्यूट, क्योंकि इसी से सारा लिंक का ही निकल रहा होता है, तो हमारा href सबसे मेन ए होता है। तो यहाँ पे है तो ये भी है, ठीक है। द लिंक इज अ पार्ट होता है टू बी विजिबल टू द रीडर, तो जो लिंक के अंदर जो पार्ट होता है लिंक टेक्स्ट, ठीक है, जो आप यहाँ पे लिख रहोगे, यही पार्ट जो यूजर को क्या होता है विजिबल होता है हमारी स्क्रीन पे। क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रीडर टू स्पेसिफाइड यूआरएल एड्रेस, जो आप यूआरएल यहाँ पे लिख रहे हो उस पर हमारा यूजर चले जाएगा। ये हमने लिखा लिंक्स कैन ऑफ कोर्स वी स्टार्ट विद CSS टू गेट अनदर लुक, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आपका लिंक अलग दिखना चाहिए आपके वेब पेज में, तो आप उसे CSS से स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट होता है हमारे पास एक, जिसको हम लिंक में मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट में मेनली जो मैंने यूज़ किया वो होता है ब्लैंक, ठीक है। इसका यूज़ केस क्या होता है कि अगर आपको चाहिए, अभी हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे अगर आप आओगे तो जब भी हम लिंक पे क्लिक कर रहे थे लिंक इसी पेज में ओपन हो रही थी, हमें बैक आना पड़ रहा था अपने पेज को देखने के लिए। लेकिन अभी ये लिंक यहाँ पे साइट में जाके ओपन होगी, ठीक है, न्यू टैब में ओपन होगी। तो इस तरीके से हमारा ब्लैंक काम में आता है। जब हम टारगेट के अंदर ब्लैंक लिख रहे होते हैं तो टारगेट हमारा बताता है कि इमेज कहाँ पे खुलनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से ये दूसरे इसमें ओपन हो रही है। और बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है वो होता है सेल्फ, ठीक है। सेल्फ मतलब वहीं पे खोलना है उसी ब्राउज़र में, तो ये हम देख सकते हैं किस तरीके से। अभी अगर हम देखें तो इस तरीके से इसी ब्राउज़र में खुल रही है, ठीक है। और दूसरा होता है हम क्या लिखें, पेरेंट, ये मैंने यूज़ नहीं किया पेरेंटल टॉप, फिर भी देख लेते हैं कि क्या यूज़ केसेस हैं, किस तरीके से यूज़ में आता है। तो पेरेंट लिखने का इस तरीके से, मतलब सेम वही तरीका। अब आई डोंट नो पेरेंट का यूज़ किस क्या है, ठीक है। मे भी इस तरीके से, तो एक बार मैं पूरा पेज रिफ्रेश कर लूँ, ठीक है, मतलब यहाँ से रिफ्रेश कर लूँ एंड पेरेंट को मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड दोबारा से हमें पेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देगी, इस तरीके से हमने पेज खोल लिया, ओपन कर लिया। और अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो बेसिकली अभी हमारे टारगेट में कुछ नहीं है। टारगेट में सबसे पहले मैं सेल्फ रखता हूँ जो हमारे लिए होता है, ठीक है। और ओपन करते हैं तो आप इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो इनके बेसिकली कोई ये नहीं होता है, मेनली पेरेंट एंड टॉप को अगर देखें तो आप खुद से जाके ChatGPT से मतलब और डीपली रिसर्च कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, किस चीज़ के लिए में आता है, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस इसमें होता है और कहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम एंड यहाँ पे ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो एंड ओपन द डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो। तो ये हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्लैंक हमारे लिए मेन है, सेल्फ हमारे बाई डिफॉल्ट होता है, ये हमने देख लिया। अब हम एब्सोल्यूट यूआरएल्स एंड रिलेटिव यूआरएल्स को अगर समझे तो एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल उतने यूआरएल होते हैं जो मतलब वो सब यूआरएल जो हम ब्राउज़र से ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके अगर मुझे कुछ HTML इमेजेस लेनी है तो यहाँ पे आके अगर मुझे यहाँ से कोई इमेज लेनी है, ठीक है, मुझे चाहिए कि मुझे अपने वेब पेज में ये चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। अभी हमने इमेज टैग के बारे में बेसिकली पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए तो जो सोर्स होता है यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आए तो ये इमेज हमारे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं ये इमेज हमारे लिए दिखाई दे रही है। और इसे अगर चाहे हम रीसेट करके या फिर और ज़्यादा छोटा करके अपना वेब पेज, तो आप देखते हैं अभी हमें अपना वेब पेज बहुत छोटा करना पड़ा क्योंकि इमेज का साइज बहुत बड़ा आ रहा था। वो हम HTML से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसी तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं एब्सोल्यूट इमेजेस जो हम ब्राउजर से ले रहे होते हैं, ऑनलाइन ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप इमेजेस को अपने सिस्टम से ले रहे हैं, ठीक है, अपने लोकल सिस्टम से कोई इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे रिलेटिव यूआरएल्स होते हैं। तो जो हमारे रिलेटिव यूआरएल्स होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, HTML इमेजेस जो आपकी इमेज का नाम होता है या फिर किस फोल्डर में वो है, ठीक है, इस तरीके से हम इमेजेस ले रहे होते हैं, वो होता है हमारे इमेजेस रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। और जब भी हम ब्राउजर से ले रहे होते हैं जिनके साथ HTTPS//www इस तरीके से कनेक्ट होती हैं चीज़ें, जिनके बाद में इस तरीके से इनका यूआरएल होता है, ठीक है, वो होते हैं हमारे एब्सोल्यूट। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं a full web address in the href attribute वो होते हैं हमारे absolute URL and a local link, a link to the page within the same website is specified with the relative URL without the HTTP www। जो इनके विदाउट होता है वो होते हैं हमारे खुद के इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा मतलब रिलेटिव URL का यूज़ करना है जब भी इन फ्यूचर आप खुद की वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे। अभी जब हम देखेंगे तो हम रिलेटिव इमेजेस को यूज़ कर रहे होंगे, नहीं मतलब एब्सोल्यूट यूआरएल्स को यूज़ कर रहे होंगे मेनली, क्योंकि वो ईजी टू होती हैं, क्योंकि अपने फोल्डर में खुद से इमेजेस रखना हो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता जाता है। लेकिन कभी कभी हम रिलेटिव यूआरएल्स का भी यूज़ कर रहे होंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हमें किस तरीके से यूआरएल्स लिखना होता है अपने इसमें, ठीक है।
तो आप इमेज को एज लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब ब्राउजर में सिर्फ इमेज दिखा देगा और उस पर क्लिक करने के बाद आप किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं, बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता किस तरीके से होता है। लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको मेल टू लिखना होता है, फिर आपको ईमेल एड्रेस का लिखना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आए और आप ही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो किस तरीके से यूज में आते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। और तो पहले मुझे ये रिसेट करके इस तरीके से, अगर आप इस सेंड ईमेल पे इस तरीके से क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसका क्या काम होता है, use mail to inside the href header to create a link that opens a user's email program to let them send a new email, ठीक है। तो ये किस तरीके से ओपन होता है आई डोंट नो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया और अभी अभी यहाँ पे कुछ बेसिकली हो नहीं रहा, किस तरीके से बाद में हम इसे देखेंगे, ठीक है। तब CSS से आप जावा से काम कर रहे होंगे, उसके लिए आप मेरा कोड बैकएंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप वेब HTML पे देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसे नीचे आते हैं और बटन एज ए लिंक अगर हम देखें तो आप बटन को एज ए लिंक भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे बताया गया, वहाँ पे आपको थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होगी, किस तरीके से लिंक टाइटल्स, लिंक के साथ अगर आप टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आके अगर आप किसी भी लिंक के साथ टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ करें तो मतलब हेल्प करता है रीडर्स को कि हाँ इस लिंक के अंदर है, तो टाइटल के अंदर आप इस तरीके से लिख सकते हैं मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे आते हो 3 में और यहाँ पे अगर आप इस पर हवर करते हैं तो आपको दिखा देगा मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक, ठीक है। इससे यूज़र को और ज़्यादा पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, तो आप टाइटल के अंदर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो उस चीज़ का जो भी वहाँ पे लिंक के अंदर है, ठीक है। मोर ऑन तो आप ये देख सकते हैं एंड समरी में क्या है कि ये एलिमेंट टू डिफाइन अ लिंक एंड href attribute to define the link address, target attribute to define where to open the linked document एंड इमेज को भी आप एक इनसाइड लिख के इमेज को एज ए लिंक ट्रीट कर सकते हैं, मेल टू स्कीम inside the href attribute to create link that opens the user's email program। तो आज के लिए इतना ही, तो मेन चीज़ हमने देख लिया लिंक टाइप को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने बहुत सी चीज़ों को देख लिया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे होंगे आगे HTML लिंक बुकमार्क्स की। लिंक कलर्स हमारा CSS का टॉपिक है, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे होंगे, CSS का काम CSS तक ही छोड़ देते हैं। बेसिक्स हमने CSS देख लिया, तो आप अपने पेज को हल्का हल्का सा डिजाइन करके चल सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।